पैसे कमाना है तो किसी भी हद तक गुजर जाना है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम से नहीं कर रहा है, ये सब देख पा रहे हैं। मर चुका है सेंसर बोर्ड और सिर्फ FIR नहीं होगी, कार्यवाही भी कठोर होगी। अश्लीलता इस वक्त सबसे बड़ा टैलेंट माना जा रहा है। इंस्टाग्राम हो, OTT हो या फिर अब तो टीवी, जो संस्कृति के लिए जाना जाता था। तमाम महिलाएं परिवार के साथ बैठकर के टीवी देखा जाता था, उस पर भी अश्लीलता और फुहड़ता परोसी जा रही है। आज इसको लेकर के जन आक्रोश रैली निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की सदस्य भी हैं, डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी। मैम, जिस प्रकार से फुहड़ता और अश्लीलता इस वक्त OTT हो या फिर टीवी हो भर भर के परोसी जा रही है, कैसे देखते हैं समाज पर इसका कहीं ना कहीं एक बुरा प्रभाव? देखिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। पहले सभी परिवारजन मिलकर के साथ में टीवी देखा करते थे। आज हम एक मूवी नहीं देख सकते साथ में सबके बैठ करके, ऐसे सब अलग थलग हो गए हैं। और नेम के लिए, फेम के लिए, जिस हिसाब से मनी के लिए, इट इज़ मोर अबाउट मनी। पैसे कमाना है तो किसी भी हद तक गुजर जाना है। ये कुछ इस तरीके की मानसिकता के साथ जो हमारा यूथ चल रहा है, उसी को रोकने के लिए ये रैली मैंने आज आयोजित करी है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अनुसार हम इन चीज़ों को रोकें, क्योंकि ये एटॉमिक बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। और अभी हमने देखा कि हाउस अरेस्ट शो आया, इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो आया, तो इन सारे शो में FIR हुई, बहुत हंगामा हुआ, बहुत हल्ला हुआ, बट हुआ कुछ नहीं, कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई। और जब तक कठोर कार्यवाही नहीं होगी, कानून सख्त नहीं बनेगा, तब तक ऐसे लोग नहीं रुकेंगे। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे रोक लगनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर भी ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए, ताकि ये इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के कंटेंट्स क्रिएट करने से पहले डरें। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी हमारी डिमांड्स भी हैं जो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक समान कार्यक्रम संहिता, यूनिफाइड प्रोग्राम कोड लागू किया जाए, ताकि नैतिकता और शालीनता के समान मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और उल्लंघन करने वालों पर कठोरतम कार्यवाही हो। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 को डिजिटल युग के अनुरूप और सशक्त बनाया जाए, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और विकृत सामग्री की प्रतिबंधित किया जा सके और दोषियों को कड़ी सज़ा मिले। डिजिटल कंटेंट की निगरानी, विनियम और नियंत्रण के लिए अर्ध न्यायिक अधिकारों के साथ डिजिटल काउंसिलिंग ऑफ भारत का गठन किया जाए, जो आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दें और अनुपालन न करने पर कठोर दंड दें। ऑपरेशन डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक शुरू किया जाए, जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हानिकारक सामग्री को सक्रिय रूप से हटाया जाए। मोनेटाइजेशन से पहले कंटेंट सर्टिफिकेशन अनिवार्य किया जाए और हानिकारक कंटेंट को हटाने में विफल रहने पर प्लेटफॉर्म पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। तो मेरी ये कुछ डिमांड्स हैं। मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को ज़रूर लागू किया जाए, ताकि हम समाज को अपनी सभ्यता के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार संजो के रख सके। मैम, सेंसर बोर्ड का गठन किया गया था इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए, लेकिन ऑल्ट बालाजी है, उल्लू ऐप है, इस तरीके का, और इन्हें सबसे ज़्यादा देखा भी कहीं ना कहीं जो है वो यूथ जो है देखा भी जा रहा है। तो इस तरीके से इस पर किस प्रकार से रोक लगेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूथ तक पहुँच चुका है। सेंसर बोर्ड ने समय रहते हुए तो कार्रवाई नहीं की है, आग आप कैसे इसको? सेंसर बोर्ड कार्यवाही अगर नहीं कर रहा है तो उसकी आँख भी हम ही खोलेंगे और लग के इनको समझा देंगे कि आपका क्या काम क्या है, वो समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिम्मेदारी किसी और को दे दो, क्योंकि सेंसर बोर्ड अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ये सब देख पा रहे हैं, मर चुका है सेंसर बोर्ड, और तभी ये अश्लीलता समाज में फैलती जा रही है, जिसको रोकने के लिए आज ये जन आक्रोश रैली का आयोजन करना पड़ रहा है। अगर ये अपना कार्य ठीक से कर रहे होते तो आज शायद हमें यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। मैम, स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती थी, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया हो या फिर समय रैना हो, इन्होंने जिस प्रकार से फुहड़ता फैलाई और इस समय जो गानों में फुहड़ता देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो आदमी इस वक्त मानसिकता जो है वो ये बन चुकी है कि अगर हम नंगाई करेंगे, वल्गैरिटी करेंगे तो हम लोग जल्दी फेमस हो जाएंगे। इसको आप? मैं कह तो रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट मनी।
हम जितनी गंदगी फैलाएंगे उतनी हमारी रील्स चलेंगी, उतनी हमारी वीडियोस चलेंगी। इसी पर्सपेक्टिव से तो ये लोग काम कर रहे हैं। तो जब तक इन पे रोक नहीं लगेगी, ये ऐसे वीडियोस को प्रमोट कर देते हैं, ज़बरदस्ती आप ना चाहते हुए भी आपके फ़ोन में वो ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी। तो इन्हीं के लिए इन कानूनों का बनना ज़रूरी है, ताकि जब ये कंटेंट क्रिएट करें तो इनके भी दिमाग में ये भय हो, ये डर हो कि हम क्या कर रहे हैं और इसका क्या असर होगा। और सिर्फ FIR नहीं होगी, कार्यवाही भी कठोर होगी। तो इससे सजग करना और अपनी जिम्मेदारी को समझना, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये सभी का कर्तव्य बनता है और इसमें मुझे सभी का सहयोग चाहिए और इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी थी, महिला आयोग की जो सदस्य हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सेंसर बोर्ड की आंखें अब खोलनी पड़ेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।